हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, जो है आज हम आपको पढ़ाएंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सीपीयू एक कंप्यूटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर के अंदर, जो निर्देश बुनियादी अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण और इनपुट आउटपुट संचालन को एक्सिक्यूट करके कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करती है। सीपीयू आप एक नॉर्मल तरीके से समझे तो सीपीयू एक प्रकार का सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इसका कार्य होता है। सीपीयू का जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर का। तो ये जो है इनपुट आउटपुट संचालन को एक्सिक्यूट करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करती है। सीपीयू में मुख्य भाग, सीपीयू के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, सीपीयू के इन यूनिट का मुख्य कार्य वर्क सारे कंप्यूटर के कंट्रोल करना होता है, मतलब सारे कंप्यूटर को जो है कंट्रोल करना होता है। सीपीयू का ये भाग कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया कंट्रोल चीज़ों के अंदर करना होता है, आंतरिक प्रक्रियाओं का संचालन करता है ये सीपीयू, ठीक है, या इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और साथ ही एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है, वह मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। तो सीपीयू एक प्रकार का सर्किट है जो कि कंप्यूटर के अंदर जो है इसका मेन कार्य होता है, जो है संचालन कार्य करता है। आइए आगे देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं। फिगर में ये आप देख पा रहे होंगे सीपीयू है, उसके नीचे कंट्रोल यूनिट है, उसके नीचे एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसका फुल फॉर्म है, उसके बाद है मेमोरी यूनिट। तो जो है ये सब तीनों जो है संबंध बना के रखते हैं, तीनों एक दूसरे से जो है आदान प्रदान करते हैं, कार्य को करते हैं। इसके बाद इनपुट इधर से प्रवेश होगा, आउटपुट आपको बाद में मिलेगा रिजल्ट के माध्यम से। नीचे देखिए तो मेमोरी है रैम रोम, 2 प्रकार की। उसके बाद रैम में आती है पी रोम DRM, उसके बाद रोम में आती है पी रोम ई रोम, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए आगे है सीपीयू हार्ड डिस्क, उसके बाद डिवाइस, उसके बाद प्रिंटर है, नीचे है जो है डी कंट्रोलर है, कीबोर्ड है, डीसी है मतलब, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए आगे, सबसे पहले नीचे है एक मेमोरी जो है जुड़ा है मेमोरी से, हार्ड डिस्क, उसके बाद डिवाइस, अ कंट्रोलर, अ प्रिंटर, अ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ग्राफिक्स, यही सब है जो है आप देख सकते हैं ये। तो आप ये देखिए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, कंपोनेंट कौन कौन से सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो है कंपोनेंट है, ठीक है, भाग है इनके, मतलब कंपोनेंट है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट या यूनिट इंस्ट्रक्शन डाटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है। आइए आगे देखते हैं। आगे है यह यूनिट ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर की अन्य यूनिट को सूचना की आपूर्ति करती है। इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी यूनिट या रैम भी कहा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट क्या है, आइए देखते हैं। कंट्रोल यूनिट ये वह यूनिट कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। जो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंप्यूटर के सभी हिस्सों को कंट्रोल करना, आप मतलब एकदम आसान भाषा में समझे तो कंट्रोल करना ही इसका मुख्य काम है। यह कंप्यूटर के अन्य इकाइयों के बीच डाटा को, इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफ़र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये डीपली तरीके से बताया गया है, डाटा के इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना ही कंट्रोल यूनिट का काम होता है। यह कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और सीक्वेंस में रखती है, मतलब सीक्वेंस में
1/1, ठीक है। सीक्वेंस मतलब ये होता है। मैनेज मतलब ढंग से रखना, ठीक। या मेमोरी इंस्ट्रक्शन प्राप्त करती है, उनकी व्याख्या करती है और कंप्यूटर के ऑपरेशन को निर्देशित करती है। तो आज समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। ALU क्या है? ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। लॉजिक यूनिट इसमें 2 सेक्शन होते हैं। अर्थमेटिक सेक्शन जिसको कहते हैं जोड़ घटाव गुणन भाग विभाजन, लॉजिकल सिस्टम जिसको कहते हैं एंड आर नॉट, ये सब बनता है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास को देखने के लिए। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।